वेदेना, हम सबके घर में टीवी होता है। टीवी का रिमोट जब खो जाता है ना तो घर में एकदम से बवाल मच जाता है कि टीवी का रिमोट कहाँ चला गया, ढूंढो ढूंढो, वरना टीवी चल नहीं पाता है। तो राहुल गांधी जी का रिमोट जो 2014 में खोया था, वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं पिछले 10 सालों से। नया रिमोट तो नहीं खरीद के लाए। रिमोट उनको मिलेगा ही नहीं, रिमोट खो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, लेकिन वो अभी पुराना वाला ही रिमोट ढूंढ रहे कि रिमोट ढूंढ दो, मुझे टीवी ऑन करना है। आप तो फोन में सब नजर आता है, अपनी कन्वीनियंस पे ओटीटी पे लोग सब कुछ देखते हैं, वो अभी टीवी पे। लेकिन क्या लग रहा है ये रिमोट वाली बात जो निकली है, इससे 24 में कुछ बदल जाएगा? अभी जो भाई साहब, क्या 24 का चैनल बदलने वाला है? नई मूवी रिलीज होगी, ट्रेलर जो राहुल जी दिखा रहे हैं वो वही सही है क्या? अरे भाई, ओटीटी का जमाना है, आप अपने घर पे बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे पूरी दुनिया का डेटा घर पे देखते हैं, जैसा चाहे कंटेंट देखिए। आपको मजबूरी में सूर्यवंशम नहीं देखनी पड़ती सोनी पे। अब जो है देखिए, जो भाई साहब ने बात कही कि लोकतंत्र लाने की बात करें, मोदी जी ने जो तानाशाही चला रखी है, राहुल गांधी जी संसद में बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए कौन सी तानाशाही के तहत वो संसद गए, तो लोकतंत्र नहीं था। इनका लोकतंत्र जब तक होता है जब तक इनके हाथ में सत्ता है। ये कई सारे स्टेट में शासन कर रहे हैं, क्या तानाशाही के तहत कर रहे हैं क्या? लोकतंत्र को गाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस देती है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। तो ये जो लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं, इस देश की जनता की जो बेइज्जती करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती है। और कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की वही डिवाइड एंड रूल सीक्रेटली पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है, राजस्थान में लोकतंत्र, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र, मतलब कांग्रेस जहां सत्ता में वहां लोकतंत्र, बाकी जगह गाली पे ही बात करूंगा। ये कहती है गाली, अरे पूरे देश ने देखा संसद के अंदर इनके सांसद ने किस तरह से गालियां दी हैं। आप समझो तानाशाही की बात आप कर रहे हो। जो आपके ओम बिरला हैं वो मुस्कुराते हैं। अगर यही अधीर रंजन चौधरी ने, ओम बिरला सिर्फ उनके, एक सेकंड रुकिए, अरे ओम बिरला उनके हो गए, उनके हैं। ओम बिरला अध्यक्ष नहीं है। अरे अध्यक्ष किसी का नहीं होता। आपको क्या, अरे आप क्या बात, आपको मैं अध्यक्ष की बात आपने की। अगर आप राष्ट्रपति की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप बीजेपी के नेता को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि जवाब दो देंगे। आपके अंदर दम है तो आप रमेश भदौड़ी ने जो गालियां दी उसके लिए बोलो ना। आप इनसे पूछो जो वो गालियां दे रहे हैं वहां पे मुसलमानों को उग्रवादी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोला संसद के अंदर, तेरी माँ की तेरी बहन की, तू मुझे बाहर मिल। ऐसे लोगों को आप लोग कहते हो कि वो लोकतंत्र। अच्छा, मैं एक चीज बताइए मुझे, आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतनी ही बुरी पार्टी है, इतने ही बुरे नेता हैं, तो अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल से बटन दबाना पड़ेगा? देखिए जी, जनता को जगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज जनता जाग रही है। इन्होंने गाली की बात की तो उस गाली से हमें भदौड़ी साहब का बयान याद आया। एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको भी सुन लीजिए। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, आप लोगों ने सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया है, आप लोगों ने देश में जितना बुरा हो सकता है कर दिया है, तो वो अपना रिमोट उठा रहे हैं बटन दबाने के लिए। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है ये अब बीजेपी कांग्रेस की नहीं रह गई है। थोड़ा ऊपर आप बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, यहाँ पब्लिक होती है, धीरे आवाज नहीं जाती है। ये लड़ाई अब सनातन प्रेमियों और सनातन विरोधियों के बीच है। जिस राहुल गांधी को ये अपना हीरो बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर करो, मैं लंबा हूँ। जिस राहुल गांधी, मोदी जी के कद की तरह आपकी लंबाई भी बढ़ गई है। देखिए, राहुल गांधी जी वो चुनावी हिंदू हैं जो वैसे तो शिव जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो लालू जी की किचन में मटन बिरयानी बना रहे होते हैं। ये अभी सिंह साहब कह रहे थे कि बीजेपी के सांसद ने गाली दे दी। देखिए, किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो सनातन को कैंसर और एड्स बोल रहे हैं उनका इलाज भी करना पड़ेगा। फजील भाई, तो इन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि भैया प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर जीतती है, कांग्रेस जीत जाती है, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो कांग्रेस से राहुल गांधी सबसे आगे हो गए, तो मतलब इंडिया खत्म है। सब लोग तो मोदी जी को छोड़ के जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार छोड़ दिए, एआईडीएमके छोड़ दिया, अकाली दल छोड़ दिया, अब धीरे धीरे जनता भी छोड़ रही। तो सारे छोड़े हुई पार्टियों से आप लोग गठबंधन बना रहे हैं ना, ये भी समझ लीजिए। अंबर जैदी मुसलमान है ना, इनको नहीं गाली पड़ी, वो इनको भी तो गाली दिए रूडी साहब। रूडी जो सांसद थे सारे मुसलमान को न बोले, इनको नहीं बोले क्या? इनको शर्म आती है? सारे मुसलमान कहाँ बोला था उन्होंने? एक तो एमपी है बीजेपी, सारा मुसलमान नहीं बोला, एक तो बीजेपी के एमपी हैं, रिमोट से लांगा उठाते हैं।
उस पर नहीं बुराई बोलेगा कोई? ये जायज है क्या? आप क्या भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहते हैं? भोजपुरी क्या है? अरे अगर रिमोट से लहंगा उठाने तो भोजपुरी फिल्मों में चले जाइए, और रिमोट से सरकार बनानी है कि सरकार गिरानी है तो पॉलिटिक्स में रहिए। क्या तो रहे सब लोग, अब कौन बच रहा है उनके साथ? कौन बचा है क्या? कोई 38 ठो खोज के लाए, उसमें से भी 5 ठो भाग गए। अरे कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। राहुल गांधी सर बनेगा जी। पहली बात तो ये है, बात अकेले की और उसकी करें तो शेर हमेशा अकेले आता है, झुंड में कौन आता है इस सबको पता है। तो इसका जवाब मोदी जी अकेले काफी है। चाहे आप विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने की साजिश करें, चाहे देश में राजनीति करने की कोशिश करें। ये जो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब सनातन को एड्स बीमारियों से कंपैरिजन किया गया था, भारतीय होने के नाते आपको शर्म आई थी, बुरा लगा था। आपने विपक्ष से सवाल किया था कि राहुल गांधी जी, जो मोहब्बत की दुकान आप खोलते हैं, उसमें हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए प्रेम कहाँ चला गया? आपके लिए सिर्फ एक पक्ष के लिए मोहब्बत नजर आती है। ठीक है, जल्दी से। आपकी लंबाई का मैं ख्याल रखूंगा, बोलते जाइए, ये दूर से भी कैच करता है। हाँ। देखिए, मैं इनको सुन रहा था बड़े ध्यान से। चुनाव के बाद पता है क्या हाल होगा राहुल गांधी का? यह होगा कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और राहुल मांगोगे तो केजरीवाल फ्री देंगे। राहुल मांगेंगे तो आ गई, राहुल मांगे तो केजरीवाल फ्री देंगे। लेकिन अंशु जी, अब उधर तो पंजाब में कांग्रेस के नेता ने आज कह दिया कि भैया 33 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, तो सरकार ही गिरा देंगे अगर 13 वहां से सांसद चुनकर आ गए 24 में। तो ये तो गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी रिमोट चल रहा है, बटन दब रहा है। तो ट्रेलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं दे रहा? राहुल जी का रिमोट से रिश्ता बहुत पुराना है। उनकी मम्मी ने 10 साल तक रिमोट से सरकार चलाई इस देश में। और आज दुख की बात ये नहीं है उनकी पार्टी रिमोट से चलाए, जैसे चाहे वैसे चलाए। तकलीफ की बात है कि रिमोट से वो मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मैं कहता हूं आलोक पुतुल, 3 नाम, आप लोग छत्तीसगढ़ से कम लोग परिचित होंगे, मैं 3 नाम लेता हूं, कमल शुक्ला, अजय राय और आलोक पुतुल। ये इनको कोई भी वहां गोदी मीडिया नहीं कह सकता है। लेकिन इनके साथ भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया? ये सब लोग रिमोट से वहां बोलने वाले लोगों की आजादी के साथ खेलना चाहते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो रिमोट चलेगा, ये गलत है। रिमोट से सरकार चलाइए, आपकी सरकार है। और आप कहते राहुल गांधी सरकार उनकी कैसे हो जाती है? सरकार तो जनता की होती है। नहीं, सरकार तो वो चला रहे हैं ना, जनता की सरकार हो, चला तो वही रहे हैं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री का दावेदार यहां घोषित कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि छोड़िए इंडी जो अलायंस है उनकी बात। कांग्रेस के नेता बने हैं क्या राहुल गांधी अभी तक? वो सिर्फ एक परिवार से आते हैं, एक बाप, एक माँ, एक नानी। क्या उनके नेता बन पाए? पहले पार्टी के नेता